अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान का महीना अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत अल्लाह ताला अपने उन बंदों को अता फरमाता है जिनसे अल्लाह बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला जिन बंदों के लिए चाहता है कि मेरे ये बंदे जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए, मेरे ये बंदे आखिरत में कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला उनको रमजान का महीना अता फरमाता है। रमजान का महीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा इनाम है। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको रमजान का महीना नसीब हो रहा है। दुनिया में सबसे लकी है वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिल रहा है। ये रमजान का महीना मिल रहा है, हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बस यूं ही जिंदगी चल रही है? नहीं नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल कर ले। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे बंदे आखिरत में कामयाबी हासिल कर ले। इसीलिए अल्लाह ताला हमें रमजान पर रमजान दिए जा रहा है। अल्लाह हम सब से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है, इसीलिए हमें रमजान का मौका बार बार मिल रहा है। आप क्या समझ रहे हो कि बस यही यूं ही मिलते जा रहा है रमजान? नहीं मेरी प्यारी माओ और बहनों, ऐसा नहीं है। रमजान मिलता ही उसी को है जो सबसे ज्यादा महबूब हो, जो अल्लाह का बहुत महबूब बंदा होता है। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, रमजान के महीने की कदर हम सब लोगों को करना चाहिए। और रमजान की कदर क्या है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले हमको रमजान की तैयारी कर लेनी चाहिए। जब रमजान का महीना शुरू हो तो हमें गुस्ल करने का तरीका पता हो, हमें वजू करने का तरीका पता हो, कुरान मजीद की तिलावत हमें ठीक से करनी आती हो। नमाज आप जो पढ़ रही हैं तो आपको पता हो कि नमाज पढ़ने का सही तरीका ये है। रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही आप ये इरादा कर लो कि एक भी रोजा रमजान के महीने का नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। चाहे काम छूट जाए, थोड़ी सैलरी कम आ जाए, लेकिन रमजान के महीने में एक भी रोजा नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है सबसे ज्यादा बदकिस्मत, सबसे ज्यादा काबिल अफसोस वो शख्स होता है जो रमजान का महीना पाने के बावजूद भी नमाजें नहीं पढ़ता, जो रमजान का महीना तो पाता है लेकिन तहज्जुद की नमाज में सोया हुआ रहता है। रमजान का महीना पाने के बाद भी जो शख्स अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की मगफिरतें जो बारिश की तरह बरस रही होती है आसमान से, उसमें ना नहा सके, रमजान की बरकतों को अपनी झोलियों में ना डाल सके, वो सबसे ज्यादा बदकिस्मत है। दुनिया की दौलत उसके पास हो सकती है, दुनिया के ऐशो आराम उसके पास हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह के नजदीक नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। उसकी कोई हैसियत नहीं है कि दुनिया का कुछ उसके पास है। और एक शख्स गरीब झोपड़ी में रहता है, एक वक्त का खाना भी उसे पेट भर के नसीब नहीं हो पाता, लेकिन रमजान जब आता है तो उसका एक रोजा भी नहीं छूटता, एक नमाज भी उसकी नहीं छूटती, अल्लाह की याद उसके दिल से नहीं जाती, कुरान मजीद की तिलावत उसकी नहीं छूटती, रमजान को पूरा वसूल करता है। ये शख्स अल्लाह की नजर में कामयाब है। मेरी माओ और बहनों, पैसा और गाड़ी और बंगला तुम्हारी दुनिया बना सकता है, आखिरत नहीं बना सकता। मेरी प्यारी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा एमाल देखता है, तुम्हारा माल नहीं तुम्हारा एमाल देखता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये बताना चाह रही हूँ कि रमजान की कदर हम सब लोग करेंगे। अगर हम रमजान की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आती। सारी दुनिया अल्लाह की नाफरमान हो जाए, अल्लाह की शान राई के दाने के बराबर भी घटती नहीं है। सारी दुनिया अल्लाह की फर्मा बरदार हो जाए, अल्लाह की शान में राई के दाने के बराबर भी बढ़ोतरी नहीं होगी। फायदा हमारा ही है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। सारे बंदे अगर अल्लाह की इबादत करने लगे तब भी अल्लाह का कोई फायदा नहीं। अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत जैसे थी वैसे ही रहेगी। मुहताज हम लोग हैं, जरूरतमंद हम लोग हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि रमजान की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप जब रमजान का महीना शुरू हो गया है तो आपको गुस्ल करने का तरीका मालूम होना चाहिए, वजू करने का तरीका मालूम होनी चाहिए, नमाज कैसे पढ़ी जाती है सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए, रोजे के मसाइल आपको पता हो, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, ये सब कुछ आपको पढ़ना आता हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एक बद्दुआ पर आमीन कहा। पता है वो बद्दुआ कौन सी है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मिंबर की सीढ़ी पर कदम रख रहे थे।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करा सके। उस पर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन। सोचो जरा, तमाम पैगंबरों के सरदार, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पर आमीन कह रहे हैं। रमजान का महीना तो तमाम महीनों का सरदार है, जुमा का दिन तो तमाम दिनों का सरदार है, और जुमा की टाइम का वक्त जो तमाम टाइम का सरदार है। आप सोचिए कि इस बद्दुआ के कबूल होने में कोई शक है? कोई शक नहीं है। रमजान का महीना जो आ रहा है लेकिन रोजा नहीं रख रहा है, रमजान का महीना जिसको मिल रहा है लेकिन नमाजें नहीं पढ़ रहा है, रमजान का महीना जिसको मिल रहा है लेकिन वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहा, रमजान का महीना जिसको मिल रहा है लेकिन उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, बद्दुआ किसको लगने वाली है? तो मैं ही आपको बताना चाह रही हूँ, आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी नाकदरी, हमारी थोड़ी सी बेतवज्जह रमजान जैसी नियमत की नाकदरी हमें हमारे लिए इस बद्दुआ के लगने का जरिया न बन जाए। माज अल्लाह, जिसको ये बद्दुआ लग गई फिर न वो दुनिया का रहा ना वो आखिरत का रहा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वैसे तो पूरे साल हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ गुजरती है। एक महीना रमजान का महीना है जिस पर हम यकीन से कह सकते हैं कि हाँ, रमजान की हमारी इबादत ऐसी होती है कि अल्लाह ताला इस रमजान की हमारी इबादतों के सदक़े तुफैल में हमें जन्नत में दाखिल करेगा और गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन ऐसा रमजान तो गुजरा हमारा, ऐसा रमजान तो कोई गुजरे हमारा। अल्लाह ताला तो बस बहाने तलाश करता है हमारी मग़फ़िरत के। वो तो चाहता है कि उसका हर बंदा जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए, लेकिन वो बहाना भी तो हम अल्लाह को नहीं देते। 11 महीने अपनी मनचाही हमने जिंदगी गुजार ली तो अल्लाह ने रमजान दे दिया कि चलो मेरे बंदो, तुमने 11 महीने नमाजें छोड़ी, कुरान छोड़ा, मेरी नाफरमानी की, चलो जाने दो, रमजान का महीने मैं दे रहा हूँ। इस महीने में जो मुझसे मग़फ़िरत मांगेगा उससे मग़फ़िरत मिल जाएगी। रोजे रखो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। इसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं। आपको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता? आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं? नमाज के अंदर जो 10 सूरतें होती हैं, कम से कम 10 सूरतें हर मुसलमान को याद होना चाहिए। वह सूरतें आप याद करना चाहते हैं, याद कीजिए। आप वजू और गुस्ल के तरीके सीखना चाहते हैं, याद कीजिए। अपने उलमा से, मस्जिद के इमाम साहब से सीखिए। और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए गुस्ल का तरीका क्या है, कुरान मजीद कैसे पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत इल्म हासिल होगा। तो मेरे अजीज बहनों, मेरी बहनों, मेरी बस यही गुजारिश है कि रमजान से पहले रमजान जैसी अल्लाह की नेमत की कदर हम लोग कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान की नाकदरी जिब्रील इस्लाम की बद्दुआ के असर लग जाए, हमारे लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ हमें लग जाए और हम उन नामुराद लोगों में शामिल हो जाएं जो आखिरत के दिन ही अपने मुंह नोचेंगे, अपना सर नोचेंगे, अपना मुंह नोचेंगे अफसोस की वजह से, और उसके जहन्नम के फैसले हो चुके होंगे, तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। माज़ अल्लाह, आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सभी को रमजान मुबारक की पूरी बरकतों और नेमतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें रमजान पूरा मुकम्मल इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे गुजारिश है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हमारी ऐसी ही वीडियोस आप सभी तक पहुंचती रहेंगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।